ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करना पड़ता है। इसके लिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड करते हैं और नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को लेस करते हैं। अब ये नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब, नॉन कैश का मतलब वैसा एक्सपेंस जिसमें एक्सपेंस तो हो लेकिन कैश का आउटफ्लो नहीं हो, एंड नॉन ऑपरेटिंग का मतलब जो ऑपरेटिंग नहीं है। जो ऑपरेटिंग नहीं है वो इन्वेस्टिंग है, वो फाइनेंसिंग है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी रिलेट करता है नॉन करेंट एसेट्स को, और नॉन करेंट एसेट से रिलेटेड जो एक्सपेंसेज और लॉसेज होते हैं वो डेप्रिसिएशन ऑफ टेंजिबल एसेट्स, अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स एंड लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। और फाइनेंसिंग से रिलेटेड जो आइटम्स होते हैं वो शेयर कैपिटल होता है, नॉन करेंट लायबिलिटीज होते हैं। तो उससे रिलेटेड जो एक्सपेंसेज होते हैं, अंडर राइटिंग कमीशन, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेज नॉट रिटर्न ऑफ, जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, डिवेंचर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सारे नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज होते हैं। और इनके टोटल को नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड कर देते हैं। और नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, इसके अंदर 4 आइटम होते हैं और वो मेनली इन्वेस्टिंग से रिलेटेड, नॉन करेंट एसेट से रिलेटेड होते हैं। 4 आइटम कौन कौन से? रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड और गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। इस तरह से नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कैलकुलेट करते हैं।